हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आज सुबह से ही आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ये देखने की कोशिश करेंगे और उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं ये भी देखेंगे। ओके व्यूअर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी और यहाँ कुछ कार्ड्स म्यूचुअल एनर्जी के लिए भी निकालेंगे। यहाँ आपके लिए जो कार्ड्स है वो है न्यू विजन, एडवेंचर, थंडरबोल्ट एंड पॉलिटिक्स। अब आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालते हैं। यह हमारे पास आया है रिसेप्टिविटी, लेटिंग गो, ट्रैवलिंग, एक्सपीरियंसिंग एंड अब म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं क्या आई है। हमारे पास आया है सीजोफेनिया एंड पॉसिबिलिटीज़। व्यूअर्स, तो आपका अगर साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है। चलिए आपके कार्ड से स्टार्ट करेंगे। अभी आपके दिल में क्या चल रहा है। ओके, तो आप सुबह से ही सोच रहे हैं अपने लिए कुछ और नया करना। आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं जिस पर आप वर्क करना चाहते हैं। आपने अपने लिए कुछ विज़न डिसाइड किए हैं, न्यू विज़न, एंड आप चाहते हैं कि उन पर वर्क करें। और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी है कि आप अपने बारे में सोचने लग गए हैं। यहाँ पर हमारे पास थंडरबोल्ट आया है एंड एडवेंचर भी आया है। ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर कुछ शक्ति सी आ गई है। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी आप में जो स्ट्रेंथ पहले नहीं थी अब वो स्ट्रेंथ आती जा रही है। अब आपको ऐसा लगता है अगर अपने जीवन में कुछ एडवेंचरस करना है तो अपने अंदर हिम्मत तो लानी ही होगी। अपने लिए कुछ करने के लिए कुछ हिम्मत का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि लोग आपकी सिंप्लिसिटी का, आपकी पोलाइटनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आपके सीधे होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने तो जैसे कि हद ही कर दी है, आपके ऊपर एक बिजली सी गिरा दी है। आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। थर्ड पार्टी में रहने के बावजूद वो आपके साथ रिलेशन रखे हुए थे और ये चीज़ उन्होंने आपसे छिपा कर रखी। अब आपको ये चीज़ बहुत बुरी लगने लग गई है। आपको अपने पर्सन पे बहुत विश्वास था, आप उन पे बहुत बिलीव करते थे। कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए किसी और के साथ भी इन्वॉल्व रहेंगे, ये कभी आपने नहीं सोचा था। ओके व्यूअर्स, तो आप खुद को बहुत ही छला हुआ और बहुत ही हर्ट महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन ने आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं खेली है, बल्कि उन्होंने एक ऐसे पर्सन के साथ बुरा किया है जो बहुत ही इनोसेंट था, बहुत ही उनसे प्यार करता था। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा ही लगता है व्यूवर्स कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है और ये चीज़ आप समझ भी चुके हैं। ओके व्यूवर्स, देखते हैं आपके पर्सन के कार्ड्स। यहाँ पर आया है रिसेप्टिविटी, ट्रैवलिंग, एक्सपीरियंसिंग एंड लेटिंग गो। ऐसा लगता है उन्होंने जैसे कि आपको लेट गो कर दिया है। अब आपके बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दिया है। आपके साथ न रहते हुए थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ बिज़ी हैं। ऐसा लगता है उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनके साथ कहीं घूम फिर रहे हैं। अब उनको ऐसा लगने लगा है कि उनके जीवन में जैसे कि रिसेप्टिविटी आ गई है, उन्होंने ख़ुद को हील किया है। अब वो अपने आप को बदल रहे हैं उस पर्सन के लिए, यानी उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होने के बाद ही उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जो आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपके साथ रहे, आपको खुशियाँ दें, वो सारी ही खुशियाँ, वो सारे ही वक्त वो उस थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। बट बहुत जल्द ही ऐसा लगता है थर्ड पार्टी का चेहरा भी बेनकाब होने वाला है।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग आया है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी वो वक्त उनके साथ बिता रहे हैं, उनको अच्छे से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उसका चेहरा भी दिखाई देता है। उनको ऐसा लगता है कि ये उनके साथ टाइम पास कर रही हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन को भी एक ऐसा पर्सन चाहिए था जिसके साथ वो घूम फिर सकें, टाइम स्पेंड कर सकें, और वक्त आने पर वो उसको छोड़कर कहीं और दूसरी गली निकल पड़ें। ऐसा लगता है यहाँ सिज़ोफ्रेनिया के कार्ड को देखकर, पॉसिबिलिटीज़ को देखकर, कि उन्हें पॉसिबिलिटीज़ तो आपके साथ ही नज़र आती हैं और उनको अभी दो भाग में बटा हुआ ख़ुद को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी को कि वो उनके लिए कितना लॉयल है, उनके लिए वो क्या कुछ कर सकती है। और आपने अपने पर्सन के लिए जो कुछ भी किया है, उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, और आज भी आप उनको मिस करते हैं। यही सारी चीज़ें वो थर्ड पार्टी में ढूंढ रहे हैं, और जब थर्ड पार्टी में उन्हें ये सारी ही चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, उसके बावजूद वो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं आप में, और उसमें कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ सिज़ोफ्रेनिया है। ऐसा लगता है आपके पर्सन दो भागों में बट से गए हैं, उनका दिल और दिमाग दो भागों में बटा हुआ है। अब वो एकाग्र तो होना चाहते हैं, उनको आपके रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आती हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए राइट चॉइस थे, बट फिर भी वो अपनी लाइफ में कुछ और जो उनकी लाइफ में मिसिंग है उसे ढूंढने निकले हैं। और उनको ऐसा लगता है कि शायद थर्ड पार्टी उनको वो सारी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ दे सकती है जिसके लिए वो तरस रहे थे। मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रही हूँ। ओके व्यूअर्स, तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ें थीं जिनकी कमी उनको हमेशा से ही लगती थी। उनको ऐसा लगता है कि ये सारी ही उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो थर्ड पार्टी पूरी कर सकती है, उनके लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकती है और उनके स्टेटस को बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सकती है। ऐसा लगता है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है ये अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर चुकी है, इसीलिए भी आपके पर्सन उसके साथ हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि उनकी भी लाइफ उसके साथ रहकर बदल सकती है, उनका भी जीवन बदल सकता है, उनके जीवन में भी वो सारी ही खुशियाँ, वो सारी चीज़ें वो हासिल कर सकते हैं जिनके लिए वो कभी सोचा करते थे। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहेंगे तो वो कुछ भी पा नहीं सकेंगे। आपका प्यार और आपकी केयर उनको समझ नहीं आती है। उनको ऐसा लगता है कि ये सारी ही चीज़ें तो मुझे बाद में भी मिल जाएंगी, बट अभी जो उनको चाहिए वो थर्ड पार्टी ही उनको दे सकती है, ऐसा यहाँ पर लगता है। इसीलिए भी आपके पर्सन आपसे दूर हैं। और हो सकता है व्यूअर्स की ये रीडिंग आप सभी से रेजोनेट ना करे, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो मान लें कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए होगी, और ये रीडिंग जिनके लिए है वो इस रीडिंग तक पहुंच चुके हैं। ओके व्यूअर्स, तो मुझे कमेंट में बताना कि ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट हुई है। और यहाँ पर मुझे म्यूचुअल कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि आपको और आपके पर्सन के बीच जो कुछ भी अभी चल रहा है, आप भी कंफ्यूज्ड हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे कि आप दो पार्ट्स में बटकर रह गए हैं, आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो सारी ये चीज़ों को भूल जाते हैं, अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, अपने करियर को भूल जाते हैं, अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, अपने गोल्स भूल जाते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये राइट टाइम है आपके लिए भी अपने गोल्स को अचीव करने का, अपनी लाइफ को बेहतर करने का, अपनी लाइफ में खुशियाँ और अबंडेंस लाने का। आप अपने पर्सन से थोड़ा सा डिटैच हो जाएं, ये आपके लिए अच्छा होगा, और अपनी लाइफ पे फोकस करें। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रहे हों। आप एक पर्सन के पीछे तो अपनी लाइफ को नहीं बिता सकते, इस तरह ख़राब नहीं कर सकते, अपने जीवन को इस तरह वेस्ट नहीं जाने दे सकते। ओके व्यूअर्स, तो आपको भी अब लगने लगा है कि आपको भी शायद अब थोड़ी सी पॉलिटिक्स से सीखनी होगी। यहाँ आपके कार्ड्स में पॉलिटिक्स आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अपने इस भोलेपन को छोड़कर थोड़ी से चतुर और चालाक बनना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, और ये सही भी है, होना भी चाहिए, है ना। ओके व्यूअर्स, तो आप और आपके पर्सन आज यही सारी चीज़ें सुबह से सोचे जा रहे हैं, और इस वक्त भी आप दोनों के ही माइंड में ये सारी ही चीज़ें चल रही हैं। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे कुछ तो रेजोनेट की होगी, कुछ तो क्लैरिटी और गाइडेंस मिली होगी। ओके व्यूअर्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।